हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जो हर किसी के दिल को दहला देगी। ये कहानी है एक भारतीय नर्स की जिसका नाम है निमिषा प्रिया, जो आज यमन में मौत की सज़ा का सामना कर रही है। ये कहानी संघर्ष, उम्मीद और एक माँ के प्यार की है जो अपनी बेटी के जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। निमिषा प्रिया जब महज 19 साल की थी तब वो 2008 में अपने बेहतरीन भविष्य के लिए यमन चली गई थी, जहां यमन के शहर सना में वो एक सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करने लगी। वो अपनी माँ को ये बात बताती थी कि माँ, अब हमें ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, अब हमारी मुश्किल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या पता उसको कि वो 15 साल बाद उसकी सपना ही रह जाएगा। निमिषा प्रिया को यमन में एक स्थानीय व्यक्ति तलाल अब्दुल्ला मेहदी की हत्या के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। यमन के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उनकी अपील खारिज कर दी और उनकी फांसी का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन यमन में शरिया कानून के तहत उनके पास एक आखिरी मौका है कि उनके परिवार वालों को वो मना ले और वो ब्लड मनी के थ्रू अपनी जान को बचा ले। इस समय उनके परिवार और समर्थन इस आखिरी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। निमिषा की माँ प्रेमा कुमारी, जो कोची में रहती है, अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रही है। वह कहती है कि मैं यमन जाऊंगी और उनसे माफ़ी मांगूंगी। मैं कहूंगी कि मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटी की जान बचा लो। प्रेमा कुमारी का दिल टूट चुका है क्योंकि उनकी बेटी एक छोटी सी बेटी है जो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। लेकिन यमन जाना इतना आसान नहीं है। 2017 में भारत सरकार ने यमन जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसके लिए विशेष अनुमति की ज़रूरत होती है। निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की थी, जिसमें निमिषा की मां और उनकी बेटी को यमन जाने की अनुमति दे दी जाए, ऐसा निमिषा ने मांग की थी। लेकिन भारत सरकार के अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से इस अनुरोध को रद्द कर दिया था। निमिषा के पति टॉमी थॉमस, जो एक ऑटो ड्राइवर हैं, वो बताते हैं कि निमिषा ने यमन में एक बेहतरीन जीवन की शुरुआत की थी। 2014 में उन्होंने अपना खुद का क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया, लेकिन यमन के कानून के अनुसार उन्हें एक लोकल साथी की ज़रूरत थी। वो जब तलाश करने लगे लोकल साथी की, तब वो मेहदी को पाए। यहीं से मेहदी का साथ मिला। तलाल अब्दुल मेहदी की वजह से निमिषा ने अपना क्लिनिक सेंटर खोलने में सफल हो गई और धीरे धीरे वो क्लिनिक सेंटर बहुत ही ज़्यादा चलने लगा। वो दिन भर में लगभग $1000 से प्लस अर्न कर लेता था। लेकिन ये सब देखकर तलाल के मन में लालच पैदा हो गया। लालच पैदा होने के कारण वो निमिषा से पैसे मांगने का काम करने लगा। वो हमेशा निमिषा को धमकाता था कि मुझे पैसे दो, और जब निमिषा पैसे देने से इनकार कर देती थी तब उसे मारता पीटता था और कभी कभी नशे की हालत में निमिषा के रूम में आकर अपने दोस्तों के साथ उसे मारपीट करता था। ये सब निमिषा देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। ये सब से तंग आकर निमिषा कुछ दिनों के लिए इंडिया आकर वापस फिर जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही ये भनक तलाल को लगती है, तलाल निमिषा का पासवर्ड छीन लेता है और निमिषा को धमकाने लगता है। निमिषा बहुत कोशिश करती है कि तलाल से वो अपना पासवर्ड ले ले, लेकिन नाकाम रहती है। कई दिनों तक वो ऐसी ही कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो असफल रहती है। एक दिन उसके मन में
एक ख्याल आता है कि एक नर्स के रूप में मैं जो कर सकती हूँ वो दलाल को आसानी से मैं उसको ड्रग देकर उसे बेहोश कर कर उससे अपना पासवर्ड ले लूँगी। लेकिन जैसे ही वो ड्रग देती है दलाल की, वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन दलाल की मौत हुई कैसे? हालांकि दलाल तो हट्टा कट्टा था, लेकिन दलाल एक नशा करने वाला शख्स था। वो हमेशा ड्रग में चूर रहता था, जिसकी वजह से उसको ड्रग देते ही बेहोशी का जैसे ही उसे ड्रग दिया गया वैसे ही वो पूरा फड़फड़ाने लगा और वहीं घटना पे उसकी मौत हो गई। वो सब देखकर निमिषा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और अपनी फ्रेंड को बुलाती है। फ्रेंड और निमिषा मिलकर दलाल की बॉडी को एक पानी के टंकी में डाल देती है और वहाँ से दूर चली जाती है। कई महीनों के बाद जब यमनी पुलिस को ये खबर होती है, तब निमिषा और उसकी फ्रेंड को यमनी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। निमिषा के वकील सुभाष चंदन जी का कहना है कि निमिषा की नीयत मेहदी को हत्या करने की बिल्कुल ही नहीं थी, बस वो अपना पासवर्ड वापस लेना चाहती थी। ये तो गलती मेहदी की है जो ओवरडोज लेने की वजह से उसकी जान गई। निमिषा की मां का मानना यह है कि वो निमिषा के कातिल यानी तलाल अब्दुल्ला के परिवार से मिलकर निमिषा को माफ़ करने के बारे में कहेगी और जो मुआवजा होगा उसको वो अदा करने के लिए तैयार है। तभी निमिषा वहाँ से यमन से आज़ाद हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि निमिषा की माँ अपने बच्ची को बचा पाएगी? क्या निमिषा यमन से आज़ाद हो पाएगी? और इसमें हमारे देश की सरकार निमिषा के लिए क्या करती है? हमें कमेंट करें और हमें बताएं।